बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। आज मैं यहाँ पे पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो पुलाव बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अच्छे बासमती चावल, जो कि बिरयानी में हम डालते हैं अच्छे वाले, वो मैंने यहाँ पे आधा किलो लिए हैं। इसको मैंने इस पानी में सोक कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन, 4 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको बिल्कुल ऐसे चॉप काटें जैसे हम अंडों में ऑमलेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, उनको चॉप से कट कर लेना है। 2 प्याली दही, 1 टेबल स्पून कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून अजीनोमोटो, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सौंफ, 1 टेबल स्पून फुल गार्लिक जिंजर पेस्ट। ये मैंने 15 अदद हरी मिर्चें ली है, बारीक हरी मिर्चें, इसको मैंने यहाँ पे बारीक पीस लिया है। आधी गड्डी पुदीने के पत्ते, फूड कलर, ज़ाफ़रानी फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। और पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ साबुत गरम मसाला लिए, ये चंद दाने काली मिर्च के, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, चंद दाने लौंग के, और ये तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, ये मैं पुलाव बनाने में यूज़ करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, कैसे इसको रेडी करना है। और इसमें मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ये शान का पुलाव बिरयानी का मसाला जो है, ये मैं 1 पैकेट यहाँ पे यूज़ करूँगी पूरा। आधे किलो में पूरा 1 पैकेट मैं ये यूज़ करूँगी। और सॉल्ट ऊपर से ऐड नहीं करना है, ऑलरेडी सॉल्ट इसमें मौजूद होता है। पुलाव में एक टेक्निक जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। अभी ये देखिए डेगची गर्म हो चुकी है और मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो चॉप किए हुए ओनियन है मैं इसे डालूंगी। ऑयल नहीं डालना है, पहले इसे डालना है। और मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक इसका प्याज का थोड़ा सा पानी खुश्क ना हो जाए, प्याज की खुशबू ना आ जाए। ठीक है, ये एक टेक्निक है जो मैं पुलाव में यूज़ करती हूँ, तो इससे पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है, इसका कोरमा बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए इसे बस मैंने 1 मिनट पकाया है, कलर भी इसका चेंज नहीं करना है, बस पानी को हल्का सा इसका ड्राई कर लेना है, सिर्फ 1 मिनट समझे इसको पका लें। और अब मैं यहाँ पे इसमें ऑयल अब ऐड करूँगी। ठीक है, ऑयल जो है वो आप अपने मुताबिक ऐड करें, आपको कितना पसंद है। बिरयानी में नॉर्मल तो मैं 2 प्याली तेल में बनाती हूँ, अब आप अपने मुताबिक करें। ठीक है, ये देखिए ऑयल, अब मैं इसमें प्याज को फ्राई करूँगी। ये देखिए प्याज जो है ये ब्राउन हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी मैं इसको चंद मिनट और ब्राउन करूँगी। मुझे इसको फुल ब्राउन नहीं करना है, बस मुझे इसे लाइट पिंक करना है। प्याज यहाँ पे देखिए पिंक हो चुका है, इसको मैंने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं किया। अब मैं यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च, वो कुटी हुई हरी मिर्च है, कुटा सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ सौंफ, अजीनोमोटो, कुटी लाल मिर्च, इसी काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको मैं चंद मिनट भूनूंगी। मसाले को मैंने भून लिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। चिकन ऐड मैं कर चुकी हूँ। अब इसको चंद मिनट में चिकन ऐड करके चंद सेकंड इसको भूनूंगी ताकि मसाला लग जाए अच्छे से चिकन में। चिकन में देखिए अच्छे से मसाला लग चुका है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है, देन चिकन वाइट हो चुकी है। और अब मैं इस स्टेज में इसमें दही ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ये पुलाव बिरयानी का मसाला ऐड करूंगी, पूरा 1 पैकेट डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लें। साथ ही यहाँ पे पुदीने की पत्तियाँ जो है मैं ये आधी इसमें डाली हूँ, आधी मैं रख रही हूँ पुलाव रेडी, जब पुलाव दम पे होगा तब उसमें डालूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें ऊपर से पानी देने की और कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये पानी, दही और चिकन ऑलरेडी पानी इसमें छोड़ चुका है। अब इसी पानी में इसमें बॉयल आने के बाद मैं इसे कवर करके इसे टेंडर होने तक पकाऊंगी चिकन को। जब तक चिकन टेंडर नहीं हो जाती है इसे बेक करना है हमें इसमें लो फ्लेम में। क्योंकि अब मैं इस कोरमे को बिल्कुल भून लूँगी। कोरमा बिल्कुल अच्छे से भुना चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। चावल के लिए पहले ऑयल को गरम करूंगी। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें 6 से 7 दाने लौंग के, 2 बड़ी इलायची, ऐसे ही काली मिर्च के चंद दाने और हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल के
थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। चावल ऐड करना है। अब यहाँ पे इसमें चावल ऐड कर दिया है। अब चावल के लिए मैंने पानी को पहले से गर्म करके रखा हुआ था, बिल्कुल गर्म पानी इसमें डालना है। यहाँ पे ये गर्म पानी में इसमें डाल रही हूँ। चावल जितने हो पानी उनसे आधा इंच ऊंचा होना चाहिए, तो आपके चावल जो बिरयानी या पुलाव जिसके भी बहुत ही बेस्ट बनेंगे। यहाँ पे आप देखें ये सिर्फ आधा इंच ऊंचा पानी है। और इसके साथ ही मैंने इसमें तेजपात और नमक डालूंगी। नमक हस्बे ज़रूर डालना है क्योंकि ऑलरेडी जो सालन हमने बनाया है पुलाव के लिए उसमें नमक है पैकेट में, तो इसमें नमक हल्के ज़रूर डाल के इसको ऐड कर लूँ। और अब मैं इसे फुल हीट में करके कवर कर दूंगी पुलाव बनने तक। पुलाव यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये देखें, इसको फ्लेम को बंद करके अब मैंने चावलों को देखें कितने अच्छे से चावल रेडी हुए। लेकिन यहाँ पे चावल को फ्लेम को ऑफ करने के बाद चावलों के बिल्कुल अच्छे से भाप को निकालने, ठंडा बिल्कुल नहीं करें लेकिन अच्छे से चावल का भाप निकालना है। यहाँ पे देखें मैंने बिल्कुल मैं हर तरह से इसको हटा के इसकी जो स्टीम है उसको निकाल ले रही हूँ। इसमें कोरमा ऐड करूंगी, तो मैं यहाँ पे साइड साइड करके इस तरह से कोरमा ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप तवे लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ऐड करती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें कोरमा डालूंगी। चावल मैं एक डेगची में 3 साइड लगाऊंगी, 2 साइड लगा चुकी हूँ। अब ये मैं 3rd साइड यहाँ पे लगाऊंगी। चावलों को इस पे लेके अच्छे से चावलों को कवर कर दें। अब इसमें मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड करूंगी, पुदीने की पत्तियां, और इसे कवर करके दम पे लगा दूंगी। फिर दिखाते हैं कैसे रेडी होता है। मैं मिक्स करूंगी। कर चुकी हूँ। अब मैं इसको डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको कैसी बनी है। मज़ेदार पुलाव बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।